अंदर मुख्यमंत्री ने भी कहा कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है, क्योंकि ये सारी भर्तियां तो आपके समय की थी। देखिए, सीधी सी बात है कि मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए। भर्तियां हमारे समय की थी, कोर्ट में मामला था और कोर्ट के मामले को लेकर के हम परस्यू कर रहे थे, उसमें वक्त लग गया। लेकिन अब तो कोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि भर्तियों का परिणाम निकालो, रिजल्ट निकालिए। और हाई कोर्ट ने तो कहा था कि 3 महीने के अंदर निकालिए और 21 फरवरी को वो डेट भी पूरी हो गई और उसके बावजूद भी नहीं निकाले जा रहे हैं। लॉ की ओपिनियन इस पक्ष में कि जो 7 बच्चों के ऊपर जो मामला है, उनके बारे में जो मामला है, उसको छोड़ करके बाकी सभी बच्चों का रिजल्ट निकाला जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं निकाल रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं लॉ प्रोसीजर है, समय लगेगा, विजिलेंस इंक्वायरी है, उस समय लगेगा। विपक्ष इतना आतुर क्यों है? मैं सीरियस कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जो बेरोजगार, वो इस दौर में से गुजरे नहीं है, तब उनको इनकी पीड़ा का मालूम होता। और मैं यही कहूंगा कि जो बच्चे यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, सर्दी के मौसम में बैठे हैं, बर्फ के मौसम में बैठे हुए हैं, उनकी भावनाओं को उनको समझना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बेरोजगार जो है वो ओवरेज होने जा रहे हैं। और उसके अलावा अब जब सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो रिजल्ट निकालने में परेशानी क्या है? एक अंतिम सवाल, दीपक सानन कमेटी का अंदर सेशन में भी जिक्र आया कि दीपक सानन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। विपक्ष के लोग इसमें भी असमंजस में है कि ये रिपोर्ट आई भी है कि नहीं है। आपने आरटीआई ली, आपके पास तथ्य हैं कि ये जो दीपक सानन कमेटी की रिपोर्ट है और जो विजिलेंस इंक्वायरी में कुछ रिजल्ट्स हैं, उस पर थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन। देखिए, अभी तक उन सारी चीजों को लेकर के ये बातें कही जा रही, देखी किसी ने नहीं। और हम ये जानना चाहते हैं कि वो रिपोर्ट आ जाए और रिपोर्ट आने के बाद उसके बाद ही कुछ बात कहेंगे। लेकिन ये सारी बातों को टालने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए क्योंकि ये टाइम गेन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि अब 14 महीने का कार्यकाल इन बातों को करते करते बहुत हो गया, अब काम करना चाहिए उनको। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि इन बच्चों के रिजल्ट निकालने चाहिए ताकि इन बेरोजगार नौजवानों का भविष्य जो है वो इस तरह से बर्बाद ना। हमेशा से ही लग रहा है, उम्मीद तो हमें हमेशा से ही है, हमारा मैटर सत्ता में जो कांग्रेस पार्टी है वो कभी न कभी तो सॉल्व करेगी ही करेगी। माननीय जयराम ठाकुर जी को हमारा दुख दर्द, हमारी पीड़ा दिख रही है, तो आप हमारे से मिलने आए, इसके लिए हम आपका अप्रिशिएट करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। हम ये भी चाहते हैं फ्यूचर में आप हमारा जो ये मुद्दा है आप इसे इसी तरीके से उठाते रहें। बट अभी कांग्रेस पार्टी सत्ता में है तो हमें उनसे ही उम्मीद करनी है कि आप हमारा जो ये दुख दर्द पीड़ा है आप उसे समझे। आस जग रही है कुछ, या फिर विपक्ष की तरफ से कोई मदद आपको आई हो? मैम, उम्मीद पे दुनिया कायम है। नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी आए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आवाज़ भी उठा रहे हैं विधानसभा के अंदर और बाहर मीडिया में भी बोल रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें तो मुख्यमंत्री जी से गुहार लगानी है कि भाई हमारी उम्र निकल रही है, हम अब बहुत परेशान हो गए। आप ही हमारे मतलब प्रदेश के मुखिया है तो आप ही सब कुछ कर सकते हैं। हमारी उम्मीद आपसे ही है, आप हमारे मैटर को देखिए, हमारी भावनाओं को समझिए। हम किस दौर से गुजर रहे हैं, इस सर्दी के मौसम में यहाँ पर सरवाइव करना कितना मुश्किल है। हम बच्चों को, परिवार को छोड़ के आए हैं और लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबकी उम्मीद है आपसे कि कल हमारे मिनिस्टर एक आए थे, चैतन्य शर्मा जी, वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। राजेंद्र राणा जी वो भी हमारा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। जी, यहाँ पे आए थे। सुधीर शर्मा जी भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिवली बोल रहे हैं। कल चैतन्य शर्मा जी ने मीडिया में बाइट दी थी तो वो भी ये कह रहे हैं कि इन बच्चों के साथ ऐसा ना किया जाए, जल्द से जल्द हमारा जो मैटर है उसे घोषित किया जाए। जब लॉ ने ओपिनियन दिया हुआ है कि 7 अगर जो कल्प्रिट है, जो दोषी है, उन्हें साइड में रख के आपका जो परिणाम है। आप लोगों के पास लॉ का ओपिनियन, आप लोगों को कैसे पता है कि लॉ का ओपिनियन आया है? क्योंकि अंदर विपक्ष को भी असमंजस इसी बारे में कि लॉ का ओपिनियन आया है नहीं आया है। कहाँ से आपने ये सुना कि लॉ का ओपिनियन आ चुका है? एडवोकेट जनरल ने कोई प्रतिक्रिया इस पर दी थी क्या? जी मैम, आरटीआई लगाई थी, हमारे पास रिटर्न में बढ़ा है। अभी भी मुख्यमंत्री जी के पास, पूर्व में रहे मुख्यमंत्री जी के पास दिया है, उसमें साफ लॉ ने ओपिनियन दी हुई है। 7 जिनके ऊपर भी एफआईआर हुई है उनका रिजल्ट आप होल्ड में रख के बाकियों के साथ अत्याचार ना करें।